नाजरीन आदाब, मैं हूं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASJ न्यूज़। नाजरीन, आपने कई ऐसे पुराने शहर के इन इलाक़ों के अंदर जब भी आप किसी शादी का जिक्र करते हैं या शादी की जब आपके सामने जिक्र छिड़ता है तो लाखों रुपए की बात आ जाती है, बैंड बाजे की बात आ जाती है और ऑर्केस्ट्रा की बात आ जाती है। कई एक ऐसे सरमाएदार जो लोग हैं गरीबों को फरामोश करते हुए लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी कि आप निकाह को इतना आसान करो कि ज़िना मुश्किल हो जाए, लेकिन इसको मुसलमानों के अंदर ख़ास तौर पे ये जूं तक नहीं रेंगती थी। लेकिन जब से हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का ऐलान किया गया और लॉकडाउन के बाद में जब ये नरमी के दौरान ये इंस्ट्रक्शंस आए, ये ऑर्डर आया कि ये कानून आया कि आप 50 आदमी के ज़रिए शादी कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं आज एक मिसाली शादी की बात करता हूँ, एक ऐसी शादी की आपको रूबरू कराता हूँ, एक ऐसे शख्सियत से जो है ना आपको रूबरू कराता हूँ जिन्होंने 30,000 रुपये में उनके अपने भतीजे की शादी मुकम्मल तरीके से वलीमे के साथ अंजाम दी। ऐसी शख्सियत से मैं आपके रूबरू कराता हूँ। ये ऐसी शख्सियत है पुराने शहर के इलाके नवाब सबकोटा अच्छी रेडी नगर की रहने वाली शख्स मिस्टर जनाब जौहर भाई साहब से। ये एक ऐसी दीनदार शख्सियत है, हर चीज़ के अंदर सुन्नत पर अमल करने वाली और अपने सारे अहबाब को हमेशा से ही ये ताकीद किया करते थे कि सुन्नत पे अमल की जाए और अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाया जाए और अपनी शादियों को और अपनी तकारीब को आसान बनाया जाए। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। ये याद रखिए कि ये 30,000 रुपये में, जी हाँ नाजरीन, आपने सच सुना, सही सुना, 30,000 रुपये में जो शादी मुकम्मल तरीके से हुई है, ऐसी शख्सियत से हम आपको आज रूबरू करा रहे हैं। आइए देखते हैं, मुलाकात करते हैं जौहर साहब से। नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जावेद। लेकिन इस वक्त हम ऐसे मौजू के ऊपर बात करने के लिए मौजूद है। आप जानते हैं कि शहर हैदराबाद के अंदर जो जिस किस्म की शादियां हुआ करती थी रिवायती अंदाज में, कई नाच गाने और कई बैंड बाजे के साथ हुआ करती थी और ख़ास तौर पे जो शादी खानों को 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक भी हद ये हो जाती थी। जो सरमायादार जो लोग हैं शहर हैदराबाद में अपनी खुशी के ज़रिए, ख़र्ज़ों के ज़रिए और जो है ना इस किस्म के ज़रिए और ऐसे जो है ना नाच गाने और ऐसे खराफात जो है ना किया करते थे जिससे इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन इसके बाद में एक टाइम ऐसा आया कि लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ और जब लॉकडाउन के अंदर नरमी के बाद में हुकूमत ने इनको नरमी में पैदा करते हुए ये लोगों से अपील की कि शादी को 50 आदमी या 100 आदमी के ज़रिए ही जो है ना उसको रिवायती अंदाज में अंजाम दी जा सके। नाज़रीन, हमारा कहना ये है कि आज हम रिवायती अंदाज के अंदर सारे खराफात को दूर कर, आज मुसलमान हो या किसी कौम का आदमी हो, आज इस बात के ऊपर अमल कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपके सामने एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि कई एक मरतबा उलमाए कराम और अकाबरीन ने उम्मत मुस्लिमा से और मुस्लिम माशरे से बार बार ये अपील करते थे कि आप लोग शादी में बेजा इसराफ ना करें और दहेज के लेन देन में ना जाए और इसकी दहेज की जो है लानत को जो है ना करार देते हुए इससे इज्तिनाब करने की बार बार अपील करते थे। लेकिन एक मुस्लिम माशरे के अंदर जो है ना उनको नज़रअंदाज, उनकी अपीलों को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पर आज हुकूमत जब एक चीज़ का ऐलान करते तो सब उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है ना आइंदा भी ये रिवाज को आम करते हुए जिस किस्म से आज जो शादी हो रही है, तो इस सिलसिले में हमने सोचा कि एक शहर हैदराबाद के एक समाजी कारकुन और दीन और दुनिया को साथ लेके चलने वाली एक ऐसी शख्सियत जो ख़ास तौर पे दीनी हो या मिली हो, उनमें दिल में एक दर्द लेकर जो है हर चीज़ की मदद के लिए, हर एक मुस्लिम उम्मा की जो है ना मदद के लिए आगे आते हैं। आज उन्होंने भी अपने घर में शादी की और मेरी मुराद है जौहर साहब। ये जौहर साहब अपने ख़ुद की घर के अंदर की जो शादी की बड़ी सादगी से शादी करी। मैं दुआ करता हूँ कि आइंदा भी जो है पुराने शहर के मुस्लिम जो लोग हैं वो हमेशा के लिए ये इस चीज़ को राइज अगर कर दे तो कई ऐसे मुस्लिम बच्चियाँ जो बिन ब्याही घरों में बैठी है और जब उनकी ब्याह का टाइम आता है तो उनके माँ बाप क़र्ज़ों में मुब्तला होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। उनको बेचारों को शादी के बाद में उनकी ज़िंदगी जो है ना पूरे ख़र्ज़ा फेरते हुए जाती है। अगर ये जो है ना रिवाज जो अब जो चल रहा है वो अगर इसका सिलसिला अगर जारी रहा तो ये बहुत बेहतरीन बात होगी। आइए हम इसी सिलसिले में अभी जो है ना हालिया शादी जो है ना एक सिलसिले के अंदर इनके भतीजे की शादी हुई है, हम उनसे बात करते हैं कि उन शादी के अंदर कितनी सादगी से की गई और उसका मकसद क्या था।
जौहर भाई, आप हमारे स्टूडियो आए और ASG न्यूज़ से बात करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथ आपसे सबसे पहला मैं सवाल करता हूं कि हालिया 2 दिन पहले आपने अपने भतीजे की शादी की, तो उसमें कितना खर्चा हुआ और उसमें क्या आप सादगी का इस्तेमाल करें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी देखिए, सुन्नत के मुताबिक तो शादी जितना हो सके कम मशक्क़त है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सबसे बेहतर निकाह वो है जिसमें कम मशक्क़त है। अब ये ज़हनी तौर पर सुन्नत नहीं समझ गई, लेकिन हुकूमत के दबाव में भी जो है ना आवाम जो कर रही है, तो उसी के पेश नज़र इंतहाई मामूली खर्च से 50 आदमियों की दावत घर पे की गई। और यानी आप शादी खाने के बजाय घर पे अंजाम दिए? जी, शादी खाने तो बुक थे हमारे, सब कैंसिल कर दिए थे हम। तो बिल्कुल लड़की वालों के घर पे 50 आदमी की दावत, हमारे घर पे 50 आदमी की दावत वलीमे की, और लगभग 30,000 रुपये खर्चा आया जी वलीमे का। और इंतहाई सादगी से की गई, ज़्यादा लेन देन वगैरह कुछ नहीं था ऐसा, और बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक और बिल्कुल सादगी से, क्योंकि हुकूमत की हिदायत पर भी जो है ना अमल करना था, लिहाजा हम नहीं चाह रहे थे कि कोई ज़्यादा अफराद जमा हो, लिहाजा बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक कम से कम अफराद पे 50 आदमी, और बहुत ही पुरसुकून अंदाज में और बहुत ही खुशगवार माहौल में शादी अंजाम पाई। जौहर साहब, जैसा कि आपने कहा कि 50 आदमी को, और ख़ास तौर पे जो है दुल्हन वालों के थोड़े लोग, चंद लोग, और जो है ना दूल्हे वालों के चंद लोग के ज़रिए आपने दिल को सुकून हुआ, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस जो सादगी से जो अंजाम दी गई, क्या आप मुसलमानों को मशवरा देंगे कि इसको और जो है ना राइज करते हुए इस पर अमल करें आइंदा भी लॉकडाउन के बाद? बिल्कुल, पहले तो हम अपने मजहबी एतबार से सुन्नत के मुताबिक कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ हमारे नबी का फरमान आ जाए वहाँ पर बाकी बातें तो सब उसके बाद है। तो और उम्मत की जो बेटियाँ बैठी हुई है उनके लिए भी आसानी हो जाए कि 20 अफराद जो है शादी के मामलों में बहुत परेशान है, खुसूसन हैदराबाद बहुत बुरी हालत में था शादियों के मामले में, और अल्लाह का करम हो गया, रहम हो गया कि लोग जो है ना सादगी से करने पे आमादा हो गए, और बिल्कुल मुख्तसर। और मेरा जो है कारोबार भी रुखे का है, प्रिंटिंग का, लिहाजा काफ़ी मंद पड़ा हुआ है, क्योंकि लोग वो 200-400 रुपये छपाने भी नहीं आ रहे, लिहाजा वो 2-4 व्हाट्सअप कर लेके दावतां दे ले रहे हैं, क्योंकि 50 आदमी में उन्हें क्या छपाएंगे। तो माशाल्लाह ये भले ये हमारे कारोबार की एक मिसाल दिया मैं, लेकिन ये पूरी आवाम इससे मुतमईन है, अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है पूरी आवाम, कि सभी लोग अपने दिलों से ये कह रहे हैं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सुकून से काम हो रहा है, बोले बिला वजह के फजूल इतने अखराजात कि लोग बेर नहीं कर सक रहे थे। एक सब खास तौर पे ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही सादगी से अंजाम दी गई शादी, तो इसके अंदर आप जो है वलीमे के रोज़ जो है ना जो तरीक़ेकार रहा, क्या डिशेज बनाए थे आप? हमारे घर के ऊपर छत पे जो है हम 2 पार्टीशन करके, एक खाने का और एक दूल्हे को बिठाने के लिए मुख्तसर खन्नात वगैरह लगा के 2 पार्टीशन बना दिए। और अब अंदाज़ा लगाइए 50 आदमी की दावत में 1 बिरयानी और 1 मीठा, एक खाना के ऊपर अमल किया? बिल्कुल, 1 बिरयानी और 1 मीठा। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए कि इसके अंदर जो ख़ास तौर के ऊपर जो एतराज़ात होते हैं अपने रिश्तेदारों के, उनके कि भाई हमको शादी में नहीं दिए, तो ऐसे मौके के ऊपर क्या आपको इसका सामना करना पड़ा? नहीं, क्योंकि पहले से ही जो है हम काफ़ी लोगों को छाटते चले गए, क्योंकि 50 आदमी को बुलाना है, लिहाजा बहुत सारे लोग तो हमको मशवरा भी दिया कि भाई आप दावत भी मत दीजिए, क्योंकि दूर दराज वाले आने वाले भी नहीं हैं, माशाअल्लाह ये मसला है। तो इसीलिए जो है वो आसानी हो गई उसके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत की बात ही नहीं है वहाँ पर। अच्छा, जो दहेज के ताल्लुक़ से भी हम आपसे माफ़ करना, ये पर्सनली हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप माशाल्लाह जो है ना एक दीनदार आदमी है और सारे शहर में आपकी जान पहचान है, तो आपने जो है ना शादी के अंदर क्या दहेज लिया? बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। जो भी आप बिल्कुल इंतहाई सादगी से समझिए आप, क्योंकि उनकी भी अभी फ़िलहाल जो है ना मौक़ूफ़ ही नहीं था शादी करने का। हम बोले भाई 2 तरफ़ा भी कर लेंगे बोल के तैयार थे, कुछ भी करना ही नहीं था, फिर भी उन्होंने जो है ना घर पे अपने 50 आदमी का ज़ियाफ़त का अहतमाम करे उन्होंने। हम तो मना ही कर रहे थे, मगर उन्होंने बोले नहीं मैं इतना तो करता हूँ बोल के, लिहाजा जो है 50 आदमी की ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करे थे बुला के, इंतहाई सादगी से अंजाम पाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी बेहतरीन आपने ये बात बताई कि मैक्सिमम 30 से 35 हज़ार में जो है ना आपने अपने भतीजे की शादी की, और बड़ा आपको दिल को इसमें सुकून भी हुआ। तो अब मैं उन ऐसे नौजवानों से जो है ना आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे नौजवानों से क्या अपील करेंगे कि जैसा आपके भतीजे ने सादगी से शादी की, तो हमारे शहर के नौजवानों को भी आप थोड़ा सा मैसेज दीजिए कि बग़ैर दहेज के और बड़ी सादगी से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है ज़िना मुश्किल हो जाए और निकाह आसान हो जाए, तो इस ताल्लुक़ से आप क्या मैसेज दें? बिल्कुल देखिए, निकाह करना जो है इंसान के निस्फ़ दीन की तकमील है, लिहाजा जो है जब तक इंसान निकाह नहीं करता उसका जहन इधर उधर बढ़ता है,
لہذا اگر انہیں شادی شدہ رہیں گا تو اپنے اہل ویال کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل بن جاتا. اکثر لوگ جو ہے شادیاں نہیں کرتے, تاخیر کرتے, وہ فضول آوارہ گردی میں مبتلا رہتے, ادھر ادھر جو ہے نا فضول امت کا بھی ضیاء ہے, مال کا بھی ضیاء ہے, سب ہر مسئلے کا. اب اگر آسانی سے اب اندازہ لگائیے, اب جو کام لگ بھگ 3 لاکھ کے ہوتا تھا وہ 30,000 میں ہوگا, تو 10% کم میں ہوگا, بالکل 90% کم ہو گیا. تو اب اس سے بڑی بات کیا ہوں گی. تو میں نوجوانوں کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ بھائی جو بھی شادی کا ارادہ رکھتے موقع کا فائدہ اٹھائیے, اور لاک ڈاؤن کے درمیان میں کثرت سے شادیاں کیجیے, کیونکہ سب کو آسانیاں ہو اور ہماری امت کی جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں ہو, اور بس اور کیا. تو بہرحال ناظرین, آپ نے ابھی جوہر صاحب سے جو نا ان کے جو اپنے خیالات تھے اس کا وہ اظہار کر رہے تھے, لیکن یہ خاص انہوں میسج دیتے ہیں نوجوانوں کو کہ نوجوانوں اس چیز کو آپ قائم رکھیے, اس کے بعد بھی لاک ڈاؤن کے بعد میں بھی ایسی چیزوں کو قائم رکھیے, اور اس کے اندر باجا, ڈانس اور آرکیسٹرا ایسے ان چیزوں سے یہ جو خرافت ہے اس سے بچیے, تاکہ جو ہے نا ہماری بیٹیاں جو بہنیں جو بیٹھی ہیں بن بیاہی ان کا بہترین انداز کے اندر ان کا انتظام ہو سکے. میں امید کرتا ہوں کہ جوہر صاحب کی یہ جو مشورہ ہے, یہ جو میسج ہے, شہر کے حیدرآباد کے سارے نوجوان اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, اور لاک ڈاؤن نہیں بلکہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, لیکن ان لاک ڈاؤن کے جو ہے نا پیریڈ کے اندر بہترین 30,000 روپے میں شادی. آپ اپنے ابھی سنا جوہر صاحب سے کہ 30,000 روپے میں جو ہے نا انہوں نے اپنے بھتیجے کی شادی کر دی ہے, مکمل شادی کی ہے. تو انشاءاللہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ہمارے اسکرین کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شادی کی جو ایک دیوان خانے میں, ایک 10x12 کے ایک دیوان خانے کے اندر ایک روم میں, یہ آپ ہمارے پیچھے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم سے شادی کی گئی. یہ ایک مثالی شادی ہوئی ہے. اس کے لیے میں واپس میں لیے چلتا ہوں آپ کو اسٹوڈیو, اور آپ اجازت دیجیے محمد جاوید کو. اللہ حافظ.